दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ, जिसका साक्षी बनने और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई प्रयागराज आना चाहता था। करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग आए भी और सामान्य दिनों के अलावा अमृत स्नान के दिन आस्था की डुबकी भी लगाई। कहीं सत्संग तो कहीं भजन, कहीं नागा सन्यासी तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान। तीर्थराज प्रयाग में कोई भक्ति और मुक्ति की कामना से पहुंचा तो कोई सेवा भाव से। अब जब महाकुंभ अपने अंतिम दौर पर है तो कुछ यादें जो इतिहास बन जाएंगी, उसी में शामिल है सेवा की कई अद्भुत मिसालें, जिसमें एक है अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की निस्वार्थ सेवा भाव। जी हां, अडानी समूह महाकुंभ के शुरू होते ही प्रतिदिन महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए भंडारा करवा रहे थे। नित्य लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाप्रसाद पा रहे थे। इतना ही नहीं, महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए गौतम अडानी खुद पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे और त्रिवेणी के तट पर पूजा अर्चना की, साथ ही वोट पर भी सफर किया। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को महाप्रसाद भी वितरित किया। तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण, जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। कहते हैं सेवा ऐसी करो कि किसी को भी पता न चले। इसी भाव के साथ अडानी समूह के मुखिया ने महाकुंभ में सेवा की, साथ ही गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकों का भी वितरण किया। गौतम अडानी ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा में भरपूर समय बिताया, जिसकी हर तरफ सराहना भी हो रही है। महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में धर्म और समाज सेवा के प्रति उनकी आस्था भी साफ प्रदर्शित होती है। तीर्थराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए अडानी समूह के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी और प्रदेश में निवेश को लेकर भी कहा कि हम यूपी में अपने निवेश को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। अडानी ग्रुप यूपी सरकार के विकास कार्यों में अपना योगदान देना जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ, जिसका साक्षी बनने और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई प्रयागराज आना चाहता था। करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग आए भी और सामान्य दिनों के अलावा अमृत स्नान के दिन आस्था की डुबकी भी लगाई। कहीं सत्संग तो कहीं भजन, कहीं नागा सन्यासी तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान। तीर्थराज प्रयाग में कोई भक्ति और मुक्ति की कामना से पहुंचा तो कोई सेवा भाव से। अब जब महाकुंभ अपने अंतिम दौर पर है तो कुछ यादें जो इतिहास बन जाएंगी, उसी में शामिल है सेवा की कई अद्भुत मिसालें, जिसमें एक है अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की निस्वार्थ सेवा भाव। जी हां, अडानी समूह महाकुंभ के शुरू होते ही प्रतिदिन महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए भंडारा करवा रहे थे। नित्य लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाप्रसाद पा रहे थे। इतना ही नहीं, महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए गौतम अडानी खुद पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे और त्रिवेणी के तट पर पूजा अर्चना की, साथ ही वोट पर भी सफर किया। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को महाप्रसाद भी वितरित किया। तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण,
जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। कहते हैं सेवा ऐसी करो कि किसी को भी पता न चले। इसी भाव के साथ अडानी समूह के मुखिया ने महाकुंभ में सेवा की, साथ ही गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकों का भी वितरण किया। गौतम अडानी ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा में भरपूर समय बिताया, जिसकी हर तरफ सराहना भी हो रही है। महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में धर्म और समाज सेवा के प्रति उनकी आस्था भी साफ प्रदर्शित होती है। तीर्थराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए अडानी समूह के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी और प्रदेश में निवेश को लेकर भी कहा कि हम यूपी में अपने निवेश को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। अडानी ग्रुप यूपी सरकार के विकास कार्यों में अपना योगदान देना जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।